सूर्यदेव की किरणें हैं जगमगाती, जिंदगी हर पल खुशियों से है गाती, रोशन करती है जीवन सबका, दूर करती है अंधेरा, मन में है एक नया विश्वास जगाती। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में इच्छाएं सबकी होती हैं, सपने सबके होते हैं, पर यह सत्य है कि इच्छाएं, सपने और समय हाथ में बंधी उस घड़ी के समान होता है, जिसे अगर उतार कर रख भी दिया जाए तो कभी थमती नहीं है। इसलिए समय के साथ ही जीवन में चलना चाहिए, क्योंकि जो समय की गति से चलते हैं उन्हीं के जीवन में प्रगति होती है, उन्हीं के जीवन में परिवर्तन होता है, उन्हीं के जीवन का उद्धार होता है। समय का ज्ञान आवश्यक है और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, पौष मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, सोमवार, पुष्य नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में संयम होना आवश्यक है, लेकिन वाणी का संयम जीवन की एक महत्वपूर्ण साधना है। खेतों में मीठा पानी और जीवन में मीठी वाणी का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार खारा पानी खेती अर्थात फसल को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार खारी या फिर अशुद्ध वाणी संबंधों को नष्ट कर देती है। इसीलिए आवश्यक है कि यदि अपने संबंधों को मिठा बनाकर रखना है, यदि उसमें जुड़ाव रखना है, तो उसके लिए वाणी की मिठास होनी चाहिए। जहाँ परस्पर संबंध मधुर बनते हैं, वहाँ उसके पीछे एक कारण होती है मधुर वाणी। इसलिए जब भी आप संबंधों में कुछ कहें तो सोच समझ कर कहें, आपकी वाणी मधुर हो। इसके लिए आवश्यक है कि आपके विचार संतुलित होने चाहिए, क्योंकि सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना ही वाणी पर संयम रखता है। इसलिए संबंधों के बिखराव से बचने के लिए महत्वपूर्ण है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखा जाए और अपने शब्दों को भी संयमित रखा जाए। अच्छे विचार हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं और इनको जीवन में धारण करना जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। आइए जान लेते हैं आज का सुविचार सुभाषित और ये जान लेते हैं कि किस तरह से हमारे जीवन को परिवर्तित करने में, उनको बेहतर और उत्तम बनाने में उपयोगी है सुविचार। संसाराम्बुनिधावस्मिन् वासनाम्बुपरिप्लुते ये प्रज्ञानावमारूढास्ते तीर्णा पंडिताः परे। वासना रूपी जल से परिपूर्ण इस संसार सागर में जो प्रज्ञा रूपी नौका पर बैठते हैं, वे विद्वान पार पहुंच जाते हैं। Those learned people who board the boat of wisdom in this ocean of the world, filled with the waters of desires, reach the other side. महाभारत सनातन संस्कृति का महाकाव्य ग्रंथ है, जो भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक के साथ साथ दार्शनिक विषयों को भी विस्तार से वर्णित करता है। महाभारत में न केवल कौरवों और पांडवों की कथा कही गई है, बल्कि एक ऐतिहासिक ग्रंथ भारतीय ज्ञान परंपरा का अद्भुत विवरण भी प्रस्तुत करता है। आदर्श जीवन शैली का महत्व बताता है, जो युगों युगों तक सभी को प्रेरित करने के लिए उपयोगी माना गया है। महाभारत के कथानायक ने न केवल भारतीय समाज बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित करता है, और इसी उद्देश्य से कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र की स्थापना की गई है। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नारायणं नमस्कृत्य नरं
भारतीय साहित्य और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो समाज को भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए सदियों से भारतीय समाज को उत्कृष्ट जीवन दिशा प्रदान कर रहा है। महाभारत में धर्मनगर कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व बताया गया है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है ज्योतिसर। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के आरंभ में अर्जुन को ज्योतिसर नामक स्थान पर ही भगवत गीता का अमर उपदेश दिया था, जो वर्तमान में भी भारतीय समाज की धार्मिकता और नैतिकता का आधार है। शांति की स्थापना और अत्याचार के विरुद्ध 18 दिन तक चले महाभारत युद्ध के विषय में समाज को संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र का निर्माण किया गया। करीब 7 वर्ष बाद पूरा हुए इस महाभारत अनुभव केंद्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर उसका अवलोकन किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख स्मारक का भी अनावरण किया। महाभारत अनुभव केंद्र का निर्माण स्वदेश दर्शन योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसका उद्देश्य कुरुक्षेत्र के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का विकास करना है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, उनकी शिक्षा हर युग में व्यवहारिक है। गीता के शब्द सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, राष्ट्र की नीति को भी दिशा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की सहायता का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी स्कीम का आधार बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं और उसी ज्ञान की प्रेरणा से देश नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय करता है। श्री कृष्ण हमें सबके कल्याण की बात सिखाते हैं और यही बात वैक्सीन मैत्री, सोलर अलायंस और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीतियों का आधार बनती है। कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र की शुरुआत हुई है। मेरा आग्रह है कि आप इस केंद्र में जाकर भगवान श्री कृष्ण का जीवन दर्शन देखें। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। विद्वानों के अनुसार महाभारत में संसार के सभी विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है और इस महाभारत अनुभव केंद्र में महाभारत के अद्भुत दृश्यों को अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से जीवंत करने के लिए प्रदर्शनियों और विभिन्न तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे पर्यटक सनातन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत के इतिहास को विशेष जानकारी के साथ अनुभव भी कर सकें। महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर में क्यों लड़ा गया? इतने बड़े युद्ध के क्या प्रमुख कारण रहे? इस प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ ही महाभारत युद्ध होने के मुख्य कारणों की जानकारी और दर्शन भी इस महाभारत अनुभव केंद्र में किए जा सकेंगे। महाभारत में लाक्षागृह का दर्शन हो या द्रौपदी चीरहरण, द्यूत क्रीड़ा हो या अभिमन्यु की युद्ध कुशलता का दृश्य, कर्ण के मृत्यु का कारण हो या अर्जुन के तीरों से भीष्म पितामह के शरशैया पर लेट जाना जैसे 18 दिन के मुख्य युद्ध प्रकरणों का सजीव दर्शन देश दुनिया से आने वाले पर्यटक महाभारत अनुभव केंद्र में विभिन्न तकनीकों के माध्यम से कर पाएंगे और महाभारत की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर विशाल भारतीय संस्कृति की वास्तविकता को जान पाएंगे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया और जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों नैतिकता, कर्तव्य और धर्म का महत्व बताया है। महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण ने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अनेक प्रयास किए और धर्म युद्ध का सिद्धांत प्रस्तुत किया।
महाभारत युग के प्रवर्तक श्री कृष्ण की शिक्षा, संदेश, उपदेश और उनके योगदान पूरे विश्व के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में स्थापित इस महाभारत अनुभव केंद्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विराट प्रतिमा के दर्शन के साथ ही गीता के उपदेश और भगवान श्री कृष्ण के जीवन को समझकर आत्म प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त होगा और इस केंद्र में प्रदर्शित भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान, उनके विचार आज भी समाज को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने में सहायता प्रदान करेंगे। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। श्रीमद् भगवत गीता से जहां हमें एक और अपने मन को संयमित करने का संदेश मिलता है, उपदेश मिलता है, वही कर्म योग की बात भी इसमें कही गई है और ये भी बताया गया है कि जीवन में दुखों का कारण इच्छाएं ही होती हैं। अर्थात व्यक्ति यदि मन को नियंत्रित कर ले तो बहुत से कष्ट दूर हो सकते हैं। कहा जाता है मौन रहना एक साधना है, किंतु सोच समझ कर बोलना एक कला है जिसका सबको पालन करना चाहिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन जो हमारे जीवन शैली से संबंधित रोग है, ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी आयु के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, यानी जिस व्यक्ति को ये होता है उसे पता ही नहीं चलता कि वो उच्च रक्तचाप से प्रभावित है। सर्दियों का मौसम आ गया है और ऐसे में रक्तचाप यानी हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो सकता है। किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे रक्तचाप को नियंत्रित रखा जा सकता है और जो उच्च रक्तचाप से प्रभावित व्यक्ति हैं उन्हें क्या सावधानियां रखनी है, आइए समझ लेते हैं। सर्दियों के मौसम में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। सर्दी बढ़ने और तापमान कम होने से रक्तचाप बढ़ जाता है। जो उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्ति हैं, उनकी जटिलताएं बढ़ने का खतरा भी रहता है। रक्तचाप का स्तर सर्दियों में अधिक होता है क्योंकि कम तापमान रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण कर देता है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्त वाहिकाओं के सिकुड़ने से नसों और धमनियों के माध्यम से रक्त को बल देने के लिए अधिक दबाव की आवश्यकता होती है, जो उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। सर्दी के मौसम में बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, खास करके उन लोगों को जिन लोगों को पहले से हार्ट डिजीज है। आइडियल ब्लड प्रेशर है 120/80 है। आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के लिए अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है, डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा है, तो आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं। एक रेंज जो 135 to 39 या 130 से 39 और नीचे जो 85 से 90 वाला है, वो निश्चित तौर पे प्री हाइपरटेंशन का फेज है, तो उस पर भी ध्यान रखना है क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। बट निश्चित तौर पे अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। यदि रक्तचाप का स्तर लंबे समय तक अधिक रहे तो इससे कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। उच्च रक्तचाप के कारण स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। लकवा, हृदयाघात, एन्यूरिज्म, आंखों पर प्रभाव देखा जा सकता है।
गुर्दे खराब होने की स्थिति बन सकती है। यहाँ तक कि उच्च रक्तचाप से प्रभावित व्यक्ति के याददाश्त में कमी की संभावना भी रहती है। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप कई तरह के कारणों से उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में शारीरिक गतिविधि का कम होना, अधिक तैलीय भोजन लेना, वजन का बढ़ना, शारीरिक श्रम में कमी, ये सब रक्तचाप को बढ़ाने में योगदान देते हैं। यदि व्यक्ति को पहले से ही उच्च रक्तचाप की समस्या है तो मौसम के बदलने और ठंडे मौसम के आने पर अधिक निगरानी की आवश्यकता होती है, यानी नियमित रूप से रक्तचाप की जांच करवाना आवश्यक हो जाता है। साथ ही ऐसे लोग जो रक्तचाप के लिए दवा ले रहे हैं यानी हाइपरटेंसिव हैं, उन्हें कितनी मात्रा में अपनी दवा लेनी है, क्या उसे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसे लेकर भी डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हाई ब्लड प्रेशर इज ए साइलेंट किलर। तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं ब्लड प्रेशर के, इसलिए ब्लड प्रेशर को पहचानने का तरीका है कि आप रेगुलर स्क्रीनिंग कराएं। देखिए, जब बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है तो सर में दर्द, चक्कर आना, आपको गिडीनेस, चक्कर से और डिजीनेस सब महसूस होता है। अर्ली डिटेक्शन अगर आप ब्लड प्रेशर का चाहते हैं तो आपको नियमित अपनी चेकअप करानी चाहिए, और ख़ास करके जिनके परिवार में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की, उनको ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। उनको बार बार नियमित तौर पे पीरियोडिकल अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। यदि आप उच्च रक्तचाप से प्रभावित हैं और आपको सर्दियों के मौसम में किसी भी तरह की समस्या या असामान्य लक्षण महसूस हो रहा है तो अवश्य ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये असामान्य लक्षण जटिलता का संकेत हो सकता है। सर्दियों में शारीरिक सक्रियता में कमी या नमक का अधिक मात्रा में सेवन रक्तचाप को बढ़ाने में सहयोगी होता है, इसलिए खान पान को लेकर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन या जो संकुचन होती है नसों में, उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो निश्चित तौर पे ब्लड प्रेशर की दवाई को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो डॉक्टरी परामर्श से ही करें, चिकित्सक से मिलके ही उस दवा को टाइट्रेट करें, अपने आप कुछ न करें। तो बहुत ज़्यादा जैसे सॉल्टी फूड जो कहते हैं, जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है, WHO का स्टैंडर्ड है कि आप 5 ग्राम से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड दिन भर नहीं लीजिए। तो मेरा ये कहना हुआ कि एडेड सॉल्ट को बिल्कुल नहीं लेना है, दवाई आपको रेगुलर खानी है, और बिल्कुल सडन कोल्ड एक्सपोजर से बचना है। यदि आप उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं तो सर्दियों के मौसम में विशेष सावधानी रखें, साथ ही ऐसे उपाय करें जिससे इस मौसम में आपका रक्तचाप नियंत्रित रहे। ध्यान रखिए, सावधानी रखना आपको उच्च रक्तचाप से होने वाली जटिलताओं से बचा सकता है और आपके रक्तचाप को नियंत्रित रखने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ा अनुशासन और कुछ संयम आपको न सिर्फ उच्च रक्तचाप से बचा सकता है, उसको नियंत्रित रख सकता है, बल्कि जीवन शैली से संबंधित कई बीमारियां हैं जिनसे आप बच सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना ये है कि चाहे मौसम कोई भी हो, क्या आहार ले रहे हैं उसका ध्यान रखें, अर्थात उसको लेकर संयमित रहें और नियमित रूप से व्यायाम अवश्य करें। जिस प्रकार किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है और उसमें कुशलता के लिए साधना करनी पड़ती है, संस्कृत हमारी संस्कृति की पहचान है। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को उसके सुसंस्कृत स्वरूप से विशेष रूप से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। इसी तथ्य को आज की संस्कृत पाठशाला में विशेष रूप से बता रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां सर्वेषामस्तु स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में। आज शुद्धता और अशुद्धता के बीच भेद बताने वाली संस्कृत पाठशाला की कक्षा में बात द और ध इन दो अक्षरों से संयुक्त कुछ शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण की। हम देखते हैं कि द और ध इन दो अक्षरों से संयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को कम से कम हम शुद्ध बोल तो देते हैं, पर लेखन में कई बार अशुद्धि दिख जाया करती है।
और यह अशुद्धि लेखनगत और प्रादेशिक व्यवहार के होने के अतिरिक्त टंकण से जुड़ी प्रविधि की विषमता के साथ भी दृष्टिगत होती है। ऐसे में बहुधा यह होता है कि उस लेखन को ही आधार बनाकर शब्दों के शुद्ध प्रयोक्ता भी संदेह में आ जाते हैं और फिर न केवल लेखन में ही बल्कि उच्चारण या वाचन में भी अशुद्धि आ जाती है। अस्तु, तो हम इन्हीं अशुद्धियों की ओर आप सभी का ध्यान कर रहे हैं आकृष्ट, क्योंकि संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में यदि आप सर्वप्रथम शब्दों की शुद्धता के ज्ञान से स्वयं को जोड़ लें, तब ही अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को कहीं अधिक सरलता से आप आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए इस क्रम में आज हम द और ध इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। द और ध इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों के उदाहरण के क्रम में हम पहला शब्द ले रहे हैं शुद्ध। लेखन में यदि द और ध के संयोग में जब हम अपनी अनवधानता या टंकण से जुड़ी प्रविधिगत समस्या के कारण क्रम परिवर्तन कर दें, अर्थात ध को पहले और द को बाद में व्यवहारित समझने लगें, तब हम शुद्ध को शुद्ध लिख और बोल जाते हैं, जो कि होता है अशुद्ध। शुद्ध तो द और ध इस क्रम से जुड़ा शुद्ध शब्द ही है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है प्रसिद्ध। यहां भी यदि हम द और ध के संशुद्ध क्रम को असावधानीवश परिवर्तित स्वरूप में समझ जाएं, तो हो जाएगी हमसे अशुद्धि, अर्थात प्रसिद्ध को प्रसिद्ध इस स्वरूप में यदि हम लिख जाएं या लिखा पाएं, तब हम कई लोगों को इस शब्द के शुद्ध स्वरूप के विषय में भ्रांत कर जाएंगे। तो ऐसा हमसे चाहे अनचाहे न हो, एतदर्थ अपने विवेक का प्रयोग यदि स्वयं कर लिया जाए या संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में बताए जा रहे शिक्षण बिंदु को यथासंभव आप याद रख सकें, तो अवश्य ही ऐसी अशुद्धि नहीं होगी, अर्थात प्रसिद्ध को प्रसिद्ध इस स्वरूप में न समझकर या न लिखकर हम प्रसिद्ध अर्थात द और बाद में ध इस अक्षर विन्यास से युक्त शब्द प्रसिद्ध का ही लेखन और तदनुसार शुद्ध उच्चारण करेंगे। ऐसे ही जहां द और ध इन दो अक्षरों की उपस्थिति है, उन शब्दों में एक शब्द युग्म जो अधिक व्यवहार में है, वह है रिद्धि सिद्धि। यहां भी हम में से कई द और ध के सर्वथा शुद्ध अक्षर विन्यास को अनवधानतावश, या हमने आपको पहले ही बताया कि टंकण से जुड़ी प्रविधि के अशुद्ध प्रयोग के कारण परिवर्तित कर जाया करते हैं, अर्थात ध को पहले और द को बाद में समझकर लिख और बोल भी जाया करते हैं। और ऐसे ही संस्कृत के इस शब्द का, या कहें कि संस्कृत के इस मूल शब्द का स्वरूप हम विकृत कर जाते हैं। तो हम ऐसा न करें, अर्थात यहाँ रिद्धि सिद्धि को रिद्धि सिद्धि ऐसा न लिखें और न ही बोलें, बल्कि हमें इसका शुद्ध स्वरूप अर्थात रिद्धि सिद्धि यह रहे याद, तो हम कर सकेंगे संस्कृत के संस्कृतत्व की सुरक्षा और संरक्षा। तो हम शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में रहें अधिक साकांक्ष। इसी उद्देश्य के साथ ही हम संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आपको बताते चले आ रहे हैं कि संस्कृत को सीखने की पहली सीढ़ी या सोपान को हमें कर लेना है पहले पार, अर्थात शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण में बनना है हमें अधिक कुशल। इसे आप सदैव अपना लक्ष्य बनाएं। इसी निवेदन के साथ अद्यतन कक्षायाम एतावदेव। पुनरपि आयास्यामि इतोपि किमपि अधिकम् अवगमयितुं। तावत् सर्वेभ्यः अस्तु। नमो नमः। भाषा हो या जीवन, उसे शुद्ध करने के लिए पहला कदम होता है, पहला प्रयास होता है त्रुटियों को दूर करना। क्योंकि कल्पना कितनी भी सुंदर हो, उसके सहारे जी नहीं सकते, और वास्तविकता कितनी भी कठिन या जटिल क्यों ना हो, उसको छोड़ नहीं सकते। हम लोग अपने जीवन को धन अर्जित करने में व्यर्थ करते रहते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि धन बिस्तर तो दे सकता है, नींद नहीं। भोजन दे सकता है किंतु भूख नहीं। अच्छे कपड़े दे सकता है लेकिन सुंदर व्यक्तित्व नहीं। और आराम के साधन दे सकता है किंतु शांति नहीं। इसलिए यदि आपके जीवन में सुख तो है लेकिन शांति नहीं है, तो ये जान लीजिए कि आप गलती से सुविधाओं को सुख मान बैठे हैं।
इसलिए वास्तविकता में प्रसन्न रहने के लिए अपनी त्रुटियों को दूर कीजिए और अपनों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत कीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।